फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मेरा नाम है मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में एंड कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। आज हम एक एक्सटेंडेड एनालिसिस करेंगे, उन्हीं स्टॉक्स का करेंगे जो हमने कल डिस्कस किए थे, टू अंडरस्टैंड कि आज वो किस लेवल पर आए हैं। एंड लास्टली हम एक बहुत बढ़िया लर्निंग पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। आज जो निफ्टी का मूव था, ओपनिंग पे गैप डाउन एंड कंटिन्यूसली अराउंड 1-1.5 घंटे तक बिल्कुल नीचे आया था। कल जब हमने यही निफ्टी डिस्कस किया था तो ये जो लेवल है हमारा 14,700 का, ये हमने मार्क किया था। तो मैं आपको जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दिखाता हूँ। थोड़ा हम पीछे गए थे एंड हमने ये लेवल इसीलिए मार्क किया था क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली 2-3 बार मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना चुका है। तो दैट वाज द रीज़न फॉर अस टू मार्क दिस लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड वहीं से मार्केट जब सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जा रहा था, दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेक अ ट्रेड। तो ठीक इसी पॉइंट के आसपास आई हैड गिवन अ कॉल जो कि 14,800 का कॉल था एंड यहाँ पर काफ़ी लो प्रीमियम पे मिल रहा था हमें एंड स्टॉप लॉस मैंने काफ़ी लिमिटेड रखा था। तो अगर आप इस लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड मैंने बहुत स्मॉल स्टॉप लॉस इसमें इसीलिए दिया था बिकॉज हमने यहाँ पर एक कॉल बाई करी है जहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट पर मार्केट आकर यहाँ से बाउंस कर रही है। मेरा छोटा स्टॉप लॉस लेने का मतलब क्या है, अगर यहाँ से मार्केट थोड़ी और नीचे जाती तो मैं स्टॉप लॉस से एग्जिट हो जाता एंड मुझे ये पता चल जाता कि अब मार्केट नीचे की ओर जा रही है, तो देर इज़ नो पॉइंट इन बाइंग अ कॉल। तो यहाँ से ये अपनी पोजीशन सिक्योर करने का एक तरीका है। तो स्टॉप लॉस 5 रुपये का दिया था बस एंड वहाँ से हमें थोड़ा धीरे धीरे मूव मिला एंड वी गॉट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 10-12-15 रुपीज़, उसके आसपास का कुछ रिटर्न था। देखिए आज मार्केट इतनी लुक्रेटिव नहीं थी बिकॉज मूव्स वर नॉट कंसिस्टेंट। अभी जो एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम चार्ट देख रहे हैं तब देखने में हमें लग रहा है कि दैट मूव्स ऐसे हैं, बट अगर आप प्रीमियम्स के मूव देखें, अगर आप कॉल्स एंड पुट के प्रीमियम का अगर चार्ट उठा के देखें तो आपको पता चलेगा मार्केट जब ऊपर इतना मूव कर रही थी, प्रीमियम्स हैड हार्डली मूव्ड, मतलब प्रीमियम्स बिल्कुल ही साइडवेज जा रहे थे। इसके पीछे का लॉजिक हमने कल की क्लास, परसों की क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक प्रीमियम में दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। तो ये जो टाइम वैल्यू था, दिस इज हार्डली लेफ्ट। यहाँ अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपको नहीं मिलती है अपने कॉल में जो आपने परचेज की है, तो बहुत ज़्यादा टाइम डीके होने लगता है एंड कॉल की वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहती। तो ठीक उसी तरह से कुछ हुआ था एंड मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बोला था कि ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। तो अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि आज की सबसे बढ़िया कॉल जो थी, दैट वाज 14,800 की पुट कॉल या 14,850 की पुट कॉल, जिसमें अराउंड ऑलमोस्ट ओपनिंग इसकी अराउंड 60 के आसपास थी एंड एक 40-42 का लो बनाकर आई थिंक 150-160 का हाई बनाया था इसने। तो दैट वाज वन कॉल विच वर्कड आउट वेरी वेल। बाकी अगर कॉल्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डीके आज हमें देखने को मिला था। सो प्रीमियम डीके और ऐसे थोड़ी अनसर्टन मार्केट से बचने का तरीका हमने पहले भी डिस्कस किया है, हैव अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो हमने उस स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया एंड वी वर एबल टू गेट अ डिसेंट रिटर्न टुडे। देखिए लास्ट में जाते जाते मार्केट ने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग डिप दिया है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग डिप हुआ है, आप अगर इसको देखें तो दिस वाज ड्यू टू दी मार्केट बीइंग क्लोज टुमारो। कल हॉलीडे है मार्केट का एंड कई लोग अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करके या एग्जिट करके जाना चाहते हैं बिकॉज देर इज़ अ हॉलीडे। तो आप ये पूछेंगे कि ये ग्रीन कैंडल जो उसके साथ बनी है वो क्या है। देखिए मार्केट क्लोजिंग से पहले अगर इतना डिप मिल जाता है, देर आर बहुत बढ़िया स्टॉक्स जो हमने कल भी कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे जो कि आपको एक अच्छा खासा अच्छी पोजीशंस पे मिले थे एंड वहाँ पे अगर आप इनको उठाते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी गुड। तो काफ़ी बायर्स बैठे होते हैं जो स्टॉक्स की गिरते ही उसको उठाते हैं। दिस वाज दी बाइंग प्रेशर, जहाँ पर ऊपर आए स्टॉक्स एंड वहीं पर कुछ उस लेवल पे क्लोज हुए। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी मिड मार्केट में, दैट दिस एंटायर मूव, आज का जो मूव था, इसको जल्दी से फटाफट समझने के लिए मैंने आपको इंस्टेंटली बोला था कि 29 अप्रैल का चार्ट देखें, क्योंकि 29 अप्रैल का चार्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस। देखिए कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैंने इसमें देखी थी, देखकर जो मेरे को समझ में आया था दैट 29 अप्रैल को भी ऐसा ही कुछ हुआ था, इज बिकॉज मार्केट खुलते ही गिरी है, आज एक्सपायरी डे है, वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेकर बाउंस किया इसने एंड दोबारा एक अप मूव
दिखाने की कोशिश करी। एंड ये सब कुछ हुआ है हाफ डे मिड डे से पहले, मतलब 12 साढ़े 12 से पहले ही हुआ है। तो जब आपको सुबह सुबह या एक डेढ़ बजे से या 12 साढ़े 12 बजे से पहले इतना मूव मिल जाता है, देन यू विल हैव टू बी केयरफुल इन द सेकेंड हाफ, बिकॉज यहाँ का मूव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम एक बार 29 अप्रैल का चार्ट देखते हैं ताकि हमें समझ में आए किस तरह से मूव था। ये देखिए, ये 29 अप्रैल का चार्ट है। तो जस्ट जैसा कि मैंने बताया आपको, बिल्कुल नीचे आई थी मार्केट, ऊपर गई एंड ये भी बिल्कुल 1 सवा 1 के आसपास दोबारा एक स्ट्रॉन्ग डिप मिला एंड साइडवेज मार्केट क्लोज हुई। तो ये जो स्ट्रॉन्ग डिप मिला है ये हमें कुछ थोड़ा लेट जाके मिला है, अराउंड 2:30 बजे के बाद, बट इट वॉज अ वेरी वेरी सिमिलर पैटर्न। तो ये पैटर्न अगर आपने आइडेंटिफाई किया होता, देखिए मैं आपको मिड मार्केट लाइव एनालिसिस नहीं दे पाया बिकॉज मैं भी ट्रेड कर रहा था। तो दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको बताया कि आप ये चार्ट रेफर करें। तो अगर आप वो चार्ट रेफर करते हैं तो आपको समझ में आता है दैट प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है एंड आप किस तरफ ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर मैं अभी की सिचुएशन देखूं, देखिए मार्केट एक काफ़ी अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है एंड नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर कुड बी अ डाउन ट्रेंड विच कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। तो हमें वेट करना चाहिए, लेट अस वेट एंड वॉच। मंडे जब मार्केट ओपन होगी, इफ द मार्केट ओपन्स एट दिस सपोर्ट लेवल, बिल्कुल जो ये सपोर्ट लेवल है इससे अगर ऊपर खुलती है तो यहाँ से मार्केट दोबारा सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर जा सकती है। तो वी विल हैव टू वेट फॉर द प्राइस एक्शन एंड सी। अगर यहाँ से गैप डाउन खुलती है तो देन वी विल वेट फॉर द मार्केट टू गो टू द नेक्स्ट सपोर्ट। तो जो हम फ्राइडे की मार्केट है हम कल के वीडियो में एनालाइज करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि हम परसों कैसा ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। अगर आप बैंक निफ्टी देखें, वेरी वेरी सिमिलर मूव। यहाँ पर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में फ़र्क सिर्फ इतना था दैट ये कंप्लीट अपवर्ड मूव दे चुका था एंड ऑलमोस्ट अपने ओपनिंग के आसपास आ गया था एंड वहाँ से दोबारा एक रेजिस्टेंस खा के बैंक निफ्टी नीचे आया था। सो अगेन वेरी वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ सेटअप एंड अ वेरी वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव जो हमें बैंक निफ्टी में भी मिला है। बैंक निफ्टी में प्रीमियम्स थोड़े ज़्यादा डीके हुए थे एंड वी कुड ऑल्सो गेट सम स्ट्रॉन्ग मूव्स यहाँ पर। आई वुड से कि आज बायर्स वाली मार्केट थी नहीं इतनी, आज सेलर्स सारा पैसा लेकर गए हैं बिकॉज यू हैड अ मार्केट विच वॉज मूविंग बोथ वेज। तो मैंने जैसा कि आपको बोला है, इस ऐसे सिनेरियो में ट्रेड करने के लिए ऑलवेज हैव अ कंटिजेंसी ट्रेड। तो जब जब आपके पास एक कंटिजेंसी ट्रेड होता है, यू आर एबल टू ट्रेड बेटर एंड यू आर एबल टू टेक अ बेटर ट्रेड। आपके पास हमेशा एक कंटिजेंसी ट्रेड होना चाहिए जो आप सपोर्ट लेवल्स पे ले सकते हैं एंड आप ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था, ठीक उसी तरह की कुछ मार्केट रही है आज एंड वी वर एबल टू कैपिटलाइज इट। तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम ऐसे ट्रेड करते हैं एंड ऑन एक्सपायरी स्पेशली यू मस्ट प्लान। एक दिन एडवांस में आपको प्लान करना चाहिए, तो वो आपको बहुत काम आता है ऑन द डे ऑफ ट्रेडिंग। चलिए कुछ स्टॉक्स हम जो कल देखकर हटे थे, तो वी विल जस्ट डिस्कस दैट कि आज क्या हुआ उन स्टॉक्स के साथ। एंड हमने क्योंकि पोजिशनल स्टॉक्स डिस्कस किए थे तो हमें पता होना चाहिए आज कहाँ पर हैं स्टॉक्स एंड हमें आगे क्या करना है इनके साथ। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक है भारत फोर्ज। तो हमने ये डिस्कस किया था कि बिल्कुल ही एक रेजिस्टेंस पे आके पहुंच गया है। देखिए आज रेजिस्टेंस को तोड़ा है स्टॉक ने एंड बिल्कुल नीचे आकर जस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो अगर यहाँ से ये वापस एक रिवर्स मूव नहीं देता है एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टू गो अप, हम इसको स्टिल बाइंग पोजीशन पर अपनी बाइंग पोजीशन होल्ड करके रखेंगे क्योंकि दिस हैज़ गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से भी ये स्टॉक ऊपर निकले। ठीक ऐसा ही सिनेरियो हुआ है बाकी स्टॉक्स में भी जो हमने डिस्कस किया था। तो आई वुड से मार्केट का इतना गिरने के बावजूद अगर ये स्टॉक बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस पर ही क्लोज हुआ है तो दैट मीन्स इट इज़ इन द पॉजिटिव ट्रेंड एंड आप इसको ज़रूर खरीद के चल सकते हैं। अगला स्टॉक देखिए ONGC। तो ONGC में थोड़ा सा डिप रहा है अराउंड 4 रुपीज़ का एंड इट हैज़ ऑल्सो क्लोज एट ऑलमोस्ट द सेम लेवल्स। जो पिछले दिन की कैंडल थी उसके अंदर अंदर ही क्लोज हुआ है, उसी प्राइस पॉइंट्स के अंदर क्लोज हुआ है। तो आई वुड से स्टिल अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। यहाँ से काफ़ी डिप कर सकता था स्टॉक बट सस्टेन कर गया। सो एविडेंटली अगेन अ गुड स्टॉक टू बाई एट दिस पोजिशन। तो लास्ट स्टॉक जो देखेंगे हम वो है BPCL। आई थिंक BPCL एक बहुत ही फैंटास्टिक प्राइस पॉइंट पे है। अगर हमें यहाँ पर एक डिप मिला है, आई वुड सजेस्ट दैट कि ये हमें दोबारा एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिला है जहाँ से हम इस स्टॉक को खरीद कर चल सकते हैं। तो BPCL राइट नाउ इसमें कई सारी न्यूज़ भी है जो हमने कल डिस्कस किया था, प्राइवेटाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे।
हमें आज ये स्टॉक कल के प्राइस पॉइंट से बढ़िया प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है एंड ये जिस तरह का प्राइस एक्शन बनाया हुआ है यहाँ से दोबारा एक अप मूव दिखा सकता है, तो हम इसको ठीक उसी तरह से होल्ड करके चलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एक पॉइंट्स जो हमने आज लर्निंग के लिए बताए थे। तो आज का लर्निंग पॉइंट होगा हमारा ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से हम क्या समझते हैं एंड हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए ओवर ट्रेडिंग पहले समझते हैं क्या है एंड देन वी विल डिस्कस कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे एक जो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड होता है उसमें से हम ये सोचते हैं कि मैं आज जितने भी ट्रेड्स ज़्यादा लूँगा आई विल कीप मेकिंग प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट करता रहूँगा एंड ऐसा एक माइंडसेट बन जाता है कि मैं जितने ज़्यादा ट्रेड लूँ, जितने भी लेता रहूँ, मैं हमेशा प्रॉफिट ही करूँगा। एक तो एक ऐसा माइंडसेट होता है एंड दूसरा माइंडसेट होता है कि दैट लेट मी कीप ट्रेडिंग, आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपकी जितनी क्षमता है, आपको जितना ट्रेड करना चाहिए एज अ मार्केट सेटअप जैसा दिखा रहा है आपको, उस हिसाब से आपको जितने ट्रेड्स लेने चाहिए उस उतने नहीं, आप अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ओवर ट्रेडिंग को मैं स्प्लिट करूँगा इनटू 2 पार्ट्स। तो हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके फिर हम देखेंगे। तो इसके 2 फेजेस होते हैं, तो मैं फेजेस आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो फेज होता है दैट इज़ अ फेज ऑफ ग्रीड। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स डाल सकते हैं। सो फर्स्ट फेज में हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन इज ग्रीड एंड जो एक सेकेंड पॉइंट है दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। तो ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम ये ओवर ट्रेडिंग में घुसते हैं। हमें लगता है मार्केट बहुत लुक्रेटिव है, मार्केट मेरे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है एंड मेरी डायरेक्शन में मार्केट चल रही है। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो सबसे पहला थॉट हमारे अंदर आता है कि आज मैं जितने मर्जी पैसे लगाऊं मैं पक्का कमा कर ही निकलूंगा। सो यहाँ पर एक थोड़ा ग्रीड आने लगता है। इस ग्रीड के कई कारण हैं। आपने पहला ट्रेड लिया होगा, बहुत बढ़िया गया होगा, दूसरा भी ठीक वैसे ही लिया होगा, बहुत बढ़िया गया होगा। अब जैसे ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखने लगता है, आपकी जो पोजीशंस है वो आपको ग्रीन में दिखती हैं, ग्रीन नज़र आती हैं, तो आपको क्या लगता है मार्केट अभी ऊपर जा रही है, यार मुझे मौके पे बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए एंड ये मार्केट ठीक यहीं से ऊपर जाने लग जाएगी। ओके, तो कुछ एक पॉइंट्स हम मिस कर देते हैं यहाँ, हम उसकी रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि हम ग्रीडी हो जाते हैं जिसकी वजह से हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ग्रीड का ही दूसरा पॉइंट है, ग्रीड का जो रिजल्ट आपको मिलता है एंड ग्रीड समवेयर टेल्स यू दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको लगता है आज मैं जितने ट्रेड लूँगा पक्का मैं पैसा बना के जाऊँगा। दूसरी चीज़, आपने जो ये पहले शुरू में 2 ट्रेड लिए होते हैं ये आपको और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं कि भाई आज आपका दिन बहुत अच्छा है एंड आप दोबारा और ट्रेड लेना शुरू करें। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, क्या स्टेप्स उठाएंगे हम, तो इसके बहुत सिंपल स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस, जो आपको ये ओवर ट्रेडिंग का जो फेज़ 1 है, ठीक है, इस फेज़ 1 में जब आप आते हैं ग्रीड होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो जब हम ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, इसका जो आउटपुट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, ये आपको फेज़ 2 की तरफ धकेलता है। तो फेज़ 2 में क्या होता है आपके साथ, जैसे यहाँ पर आपको ग्रीड एंड कॉन्फिडेंस काफ़ी मिला, ग्रीड एंड कॉन्फिडेंस से आपने ट्रेड लिया, बट किसी कारण आपका ट्रेड वैसा नहीं गया एंड मार्केट दूसरी तरफ निकल गई एंड आपने बड़े बड़े लॉसेस कर दिए। तो पहला और दूसरा ट्रेड जो लिया उसमें तो प्रॉफिट हुआ, ये थर्ड ट्रेड लिया उसमें लॉस हुआ, फोर्थ ट्रेड लिया उसमें भी लॉस हुआ। तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ ट्रेड थे ये आपके अगेंस्ट चले गए। जितना आपने फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेड में कमाया था उससे कई ज़्यादा आपने थर्ड एंड फोर्थ ट्रेड में गवा दिया। तो अब कहाँ पहुँचते हैं आप, अब आपकी पोजीशन क्या होती है, नाउ आप एक फेज़ 2 में आ चुके हैं ओवर ट्रेडिंग के। फेज़ 2 में देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आप इनकाउंटर करते हैं। वन इज रिवेंज ट्रेडिंग, दूसरा पॉइंट है रिकवरी ट्रेडिंग। ठीक है, जो पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो रिवेंज ट्रेडिंग का है, रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट ने मेरे से इतने पैसे ले लिए, मैं ये पैसे वापस कमा कर दिखाऊंगा। तो यू स्टार्टेड विद ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस, यहाँ से आपने शुरुआत करी
और अब आप पुश होके कहाँ आ गए, आप रिवेंज की ओर आ गए हैं। अगर आपको वो रिवेंजफुल फीलिंग नहीं आती तो दूसरी फीलिंग क्या आती है, आपको आती है रिकवरी की फीलिंग। यार मेरे अकाउंट में -10,000 का लॉस दिखा रहा है, मतलब ये 10,000 का लॉस दिखा रहा है, पोर्टफोलियो में इतना लॉस दिखा रहा है, मुझे ये 10,000 रिकवर करना ही करना है। तो अब क्या होता है, जब ये रिवेंज और रिकवरी ट्रेडिंग फेज 2 में आ जाते हैं आप इतना कैपिटल लगाएंगे कि आपको एक ही बार में ये पूरे के पूरे पैसे रिकवर होके मिले, राइट। आप क्या करते हैं, जो हमने कल पोजीशन साइजिंग का डिस्कशन किया था कल के वीडियो में, आप वो सब भूल जाते हैं एंड आप सीधा कहते हैं कि भाई मेरे को तो बस एक बार पंप करना है पैसा, मैं जितना लगता है लगने दो, मेरे को ये पूरे पैसे वापस लेने हैं। दिस इज वेरी 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 रॉन्ग। अगर आप एक अच्छे रिलायबल एंड सस्टेनेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत गलत है। तो हमें इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक, एंड हम किस तरह से इन चीज़ों से बच सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट्स बहुत यूजफुल हैं, एक बिगिनर के लिए खास तौर से बहुत ज़रूरी पॉइंट्स है। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए इसको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने बोला कि दैट फेज 1 में ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस आता है विच गिव्स यू अ पुश फॉर यू टू गो टूवर्ड्स ओवर ट्रेडिंग। तो ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम पुश होते हैं एंड ये फ्यूल बन जाता है एंड ओवर ट्रेडिंग को पुश करने लगता है। तो इसको हम किस तरह से ओवर करें, किस तरह से ओवरकम करें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, दी सॉल्यूशंस फॉर दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा, दैट इज यू शुड एनालाइज योर ट्रेड्स प्रॉपरली। तो एनालिसिस जो होता है आपका, एनालिसिस आपको सही करना है एंड एनालिसिस आपका करेक्ट होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योर सेल्फ, दिस इज द क्वेश्चन दैट वन शुड आस्क योर सेल्फ, दैट क्या मैंने आज ट्रेड करते वक्त एनालिसिस किया है। मैं बिना एनालिसिस के ट्रेड में तो नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आता है आपको, आपने मार्केट खोली, आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपने कुछ नहीं सोचा हुआ आज क्या करना है, एंड अचानक से आपको दिखती है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आप फटाफट एंट्री करते हैं एंड आप सोचते हैं मैं ये कैपिटलाइज कर लेता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीड आ गई आपकी। तो ग्रीड जहाँ पे आती है यू विल फॉरगेट अबाउट एनालिसिस। जब भी आपको ऐसी एक फीलिंग आती है, द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क इज हैव आई एनालाइज्ड माई स्टॉक, हैव आई एनालाइज्ड माई पोजिशन, हैव आई एनालाइज माई ट्रेड, कि मैं कहाँ पे एंटर करने वाला हूँ, कितना मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं किस तरह से इस ट्रेड को लूँगा। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेड में घुसे, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया है, स्ट्रिक्टली से नो टू योरसेल्फ कि मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एनालिसिस नहीं किया है। एज सिंपल एज दैट। जब आप एनालिसिस करते हैं आपको समझ में आता है मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, क्या हो रहा है, ओके। तो एनालिसिस के साथ आप कुछ टारगेट्स सेट करते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट आप एनालिसिस के साथ साथ अपना एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ग्रीड या ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, द पॉइंट इज दैट यू हैव टू कीप अ रियलिस्टिक स्टॉप लॉस। तो आपका एक रियलिस्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा है। तो रियलिस्टिक स्टॉप लॉस जब आपका होगा, इवन इफ आप ट्रेड करते वक्त थोड़ा ग्रीडी या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मार्केट रिवर्स कर जाती है, स्टिल आपको ये रियलिस्टिक स्टॉप लॉस बचा लेगा। आपके ज़्यादा पैसे नहीं डूबेंगे, यू विल नॉट इनकर अ ह्यूज लॉस। जो ह्यूज लॉस वाला स्टेट है उसमें आप नहीं जाएंगे। तो ये दो पॉइंट भी अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, आपने ट्रेड में घुसने से पहले अपने आप से पूछना है क्या है, हैव आई एनालाइज द ट्रेड। तो एनालिसिस कैसे करना है मैं आपको ये सिखा चुका हूँ। तो एनालिसिस अगर आपने कर लिया है तो सबसे पहले आपके मन में टारगेट आएगा एंड यू विल गो फॉर द स्टॉप लॉस। अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव मार्केट है, आप अपना स्टॉप लॉस रियलिस्टिक ही रखें, क्योंकि ऐसी मार्केट में आपको ये जो ग्रीड है ये भी बोलेगा अरे स्टॉप लॉस थोड़ा और पुश कर लेता हूँ, क्या पता बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। सो डोंट गो बाय दैट, प्लीज़ हैव अ वेरी वेरी रियलिस्टिक स्टॉप लॉस। नाउ फेज 2 के लिए हम क्या करेंगे, तो जो मैंने आपको बताया फेज 1 में ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस है, ये आपके फेज 2 में रिवेंज एंड रिकवरी ट्रेड्स होते हैं जो आप अक्सर एंटर करते हैं। तो इफ़ यू कम अक्रॉस स्टेज फेज 2, अगर आप फेज 2 की तरफ आ गए हैं, व्हाट शुड यू डू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आप फेज 2 की तरफ आ गए हैं, प्लीज़ टेल योर सेल्फ दैट
यू विल नॉट ट्रेड फॉर द डे। इससे क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस तरफ आ गए हैं, आपको लगता है नहीं मुझे ये पैसे रिकवर करने, डू नॉट ट्रेड फॉर द डे, ठीक है। आप उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, आप उस दिन मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप प्लीज़ नोट कीजिए। अगर आप रिवेंजफुल या रिकवरी ट्रेड में घुसना चाहते हैं, प्लीज़ सेट इट असाइड, अपना लैपटॉप फ़ोन बंद कीजिए, आप अपने अकाउंट से एग्जिट कीजिए, डोंट ट्रेड फॉर द डे। इट इज़ बेटर टू स्टे अवे। अगर आपकी मेंटालिटी, अगर आपकी साइकोलॉजी आपको ये बोल रही है, इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग। तो अगर आप ट्रेडिंग से दूर रहते हैं, आपका माइंडसेट थोड़ा काम होता है, आपका माइंड थोड़ा काम होता है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ गलती की थी, ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस से कहाँ आपने पैसे खोए हैं। एंड नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ट्रेडिंग, यू कैन ओवरकम द फर्स्ट फेज एंड यू कैन ओवरकम द सेकेंड फेज ओनली व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग विद अ पीसफुल माइंड। मगर आप अगर काम एंड पीसफुल माइंड से ट्रेड करेंगे तभी ये पॉसिबल है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है मैं रिवेंजफुल ट्रेडिंग कर रहा हूँ या रिकवरी ट्रेड में घुस रहा हूँ, आप अपने आप को रोकिए एंड आप अपने आप को बोलिए कि आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो यहाँ से हम कहाँ जाते हैं, अगर आप उस दिन ट्रेड नहीं करते, देन हमारा साइकिल दोबारा शुरू होता है। जो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया था, दैट यू हैव टू प्लान योर ट्रेड्स फॉर द नेक्स्ट डे। आप प्लानिंग की फेज की तरफ आएंगे। तो जब आप प्लान करेंगे, जो आपने गलती आज करी है वो नेक्स्ट डे नहीं होगी। सो प्लान करेंगे, ट्रेड्स एनालाइज करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट बनाएंगे, कल के लिए रेडी रहेंगे। तो ये जो आपने आज गलती की, कुछ लॉस किया है, इसको आप बहुत आराम से रिकवर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं दैट इन ऑल, अगर मैं आपको बोलूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट व्हाट यू शुड डू इज यू शुड हैव सम डिसिप्लिन। अगर आपका डिसिप्लिन ठीक है, यू विल हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइकोलॉजी वाइल ट्रेडिंग। तो अगर आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी बनी है ट्रेड करते हुए विथ योर डिसिप्लिन, यू विल ऑलवेज बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस तरह की वीडियोस चाहते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स अपनी वीडियोस में डाल पाऊँ जिनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। आपकी जो एक बेसिक की सीरीज़ मैंने प्रॉमिस की थी वो अभी तक आई नहीं है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट इस हफ्ते मैं आपको ज़रूर वो बेसिक वाली सीरीज़ दूंगा, जिससे कि आप बिल्कुल स्क्रैच से समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग में आपको कैसे घुसना चाहिए, हाउ शुड यू बिगिन ट्रेडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।